नमस्कार दोस्तों, स्वागत अभिनंदन हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि यहाँ सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का भूगोल, जिसमें आपका टॉपिक होने वाला है राजस्थान की नदियाँ एवं झीलें। ये हम पढ़ने वाले हैं नवीनतम जिलों के अनुसार। और ये आपकी BSTC और PTT परीक्षा 2024 के लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, इसलिए आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। आज का पहला सवाल है, निम्न नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? ऑप्शन दिए गए हैं बाकल, खारी, बाणगंगा, कोठारी। तो दोस्तों बताइए, जो रुंडित सरिता वो नदी है, कौन सी नदी कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बाणगंगा नदी। और ये बाणगंगा नदी जो कि कहाँ पर है, कोटपुतली भैरोड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भै नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो दोस्तों बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिए गए हैं माही, कालीसिंध, चंबल या लूणी। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माही नदी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से एक असत्य है जो पता कीजिए। तो दोस्तों आपको एक असत्य दिया गया है, उनमें से आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं बनास, चंबल और बाणगंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। चंबल नदी करीब 965 किलोमीटर लंबी है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल क्या है, सही है। सबसे अधिक नदियाँ बूंदी जिले में। ऑप्शन है डी, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर एवं कोटा बैराज का निर्माण चंबल नदी पर हुआ। तो दोस्तों जो इसमें असत्य है वो हो जाएगा सर्वाधिक नदियां जो कहाँ पर है, बूंदी जिले में नहीं है, जो कि कहाँ पर है, उदयपुर जिले में स्थित है। और आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा, वो कोटा संभाग हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी लमड़ी है जो खारे पानी की झील नहीं है? तो दोस्तों आप बताएं जो खारे पानी की झील नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं डीडवाना, कोलायत, पंचभद्र, काबू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। जिसको जो खारे पानी की झील नहीं है वो नहीं है कोलायत झील। तो कोलायत झील जो कि कहाँ पर स्थित है, ये बीकानेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी नहीं है? तो दोस्तों आप बताएं जो अंतःप्रवाही नदी है नहीं है वो कौन सी नदी है? ऑप्शन है कांतली, कांकनी, सागी या घग्गर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको कमेंट करना है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सागी नदी, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामर झील में नहीं गिरने वाली नदी है। तो दोस्तों बताइए जो सामर झील में कौन सी नदी नहीं गिरती है? ऑप्शन है मेंथा नदी, कांतली, खंडेल या रूपनगढ़। तो दोस्तों जो सामर झील में नहीं गिरने वाली नदी है कौन सी हो जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांतली नदी। और दोस्तों जो कांतली नदी का उद्गम कहाँ से हो जाएगा? कंडेला पहाड़ी जो कहाँ पर है, सीकर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसी जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है? तो दोस्तों आपको बताना जो चंबल नदी वह कौन सा जिला है जिससे नहीं गुजरती है? ऑप्शन दिए गए चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ या धौलपुर। तो दोस्तों बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा झालावाड़, यानी झालावाड़ जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है। अगला सवाल है, अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? तो दोस्तों बताइए जो अजमेर में जो एक झील है आना सागर, उसमें किस नदी का पानी आता है? ऑप्शन दिए गए हैं बांडी, बेड़च, साबी या कांकनी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। जो इसका करेक्ट आंसर सही है वो बांडी नदी का पानी आता है आना सागर झील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों बताइए जो बीकानेर में प्रवाहित होती है वो कौन सी नदी है? ऑप्शन दिया गया घग्गर, कांती, घग्गार या उक्त कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कोई सी भी नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? तो दोस्तों बताइए जो नटनी का चबूतरा है कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि कहाँ पर है, पिछोला झील के स्थित है। और ये पिछोला झील कहाँ पर है दोस्तों? ये भी है उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बांगड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं चंबल, माही, सौंक, सोम, जाखम। तो दोस्तों बताइए जो कांठल की गंगा के नाम से कौन सी नदी को जाना जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से खारे पानी की झील नहीं है? तो दोस्तों बताइए फिर से जो खारे पानी की झील कौन सी नहीं हो जाएगी? ऑप्शन दिए गए सामर जो कि कहाँ पर है, जयपुर ग्रामीण में, पंचभद्रा जो कि कहाँ पर है, पंचभद्रा पहले बाड़मेर थी पर बाड़मेर से एक नया जिला बना है बालोतरा, वहाँ पर चली गई है। ऑप्शन है कलायना जो जोधपुर ग्रामीण, लूणकरणसर जो कि बीकानेर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा कलाइना जो कि जोधपुर ग्रामीण में। तो ये खारे पानी की झील नहीं है। अगला सवाल है, राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ होता है? तो दोस्तों बताइए राजस्थान में नमक का उत्पादन ये कहाँ पर होता है? ऑप्शन दिए गए हैं सामर झील, लूणकरणसर, डीडवाना, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बताइए जो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो नमक उत्पादन होता है वो उपयुक्त सभी, यानी तीनों से वो क्या होता है, नमक उत्पादन होता है। सामर से भी, लूणकरण और डीडवाना जो कि कहाँ पर है, डीडवाना कुचामन में स्थित है। पहले क्या नागौर में था, परंतु जो नए जिले बनने के बाद ये डीडवाना और कुचामन नए जिले बना दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी झील उदयपुर में नहीं है? तो दोस्तों बताइए जो उदयपुर में झील कौन सी नहीं हो जाएगी? ऑप्शन है फतेह सागर, जयसमंद, उदय सागर या पिछोला। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा फतेह सागर, जो कि कहाँ पर नहीं है, सॉरी दोस्तों फतेह सागर तो है पर जयसमंद नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और दोस्तों जो जयसमंद झील है ये कहाँ पर है? सलूम्बर में चली गई है नए जिले बनने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों बताइए बनास नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन दिए गए बांडी नदी, ढूंढ नदी, मैनाल नदी, आयर नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो सहायक नदी नहीं है वो नहीं है बांडी नदी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में नर्मदा नदी का पानी नहर में लाया गया? ऑप्शन है सिरोही, पाली, सांचौर, बाड़मेर, नागौर, पाली, राजसमंद, पाली। तो दोस्तों बताइए जो नर्मदा नहर का पानी है ये लाया गया, ऑप्शन इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सांचौर, बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल, बेतवा, कैन किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों बताइए जो चंबल, बेतवा, कैन ये किसकी सहायक नदियां? ऑप्शन है गंगा, माही नदी, सतलज या यमुना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना नदी की क्या है? सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखली जैसे क्या कहते हैं सीपू नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है लूणी, साबरमती, पश्चिम बनास या माही। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो पश्चिमी बनास की क्या है? सहायक नदी है सूखली, और जिसे क्या कहते हैं सीपू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास नदी की सहायक नदी का सही युग्म कौन सा हो जाएगा? आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए मैनाल, गंभीरी, मोरल, बेड़च। ऑप्शन बी गंभीर, बेड़च, मैनाल, मोरल। ऑप्शन सी मोरल, बेड़च, मैनाल, सहोदरा, या फिर मोरेल, कालीसिल, गंभीर या बेड़च। तो बताइए जो इनमें सही क्रम क्या होगा? जो इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मोरल, बेड़च, मैनाल या सहोदरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोसुंडा बांध किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन है मोरल, गंभीरी, बेड़च, गंभीरी, पश्चिम बनास या बेड़च। तो दोस्तों जो गोसुंडा बांध है ये कहाँ पर स्थित है? बेड़च नदी पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास, आपको कमेंट कर देना, और आपके इनमें से कितने सही हो पाए हैं आपको नीचे भी ये भी कमेंट कर देना है। अगर दोस्तों आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है जसवर क्लासेज। ये वहाँ पर आप सर्च करोगे तो हमारा चैनल आ जाएगा और वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, और आपको PDF हमारे चैनल टेलीग्राम पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।